नमस्कार दोस्तों, आपका वाणिज्य गवर्नमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सरकारी कार्यालयों में छुट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नियम CCS लीव रूल्स 1972 के बारे में जानकारी लेंगे। शुरुआत हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इन कोट से करेंगे कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। मतलब सरकारी नौकरी के असली मायने लोगों की सेवा करना ही है और सरकारी जॉब में रहते हुए हम कई नियमों का पालन करना होता है और जिसकी जानकारी सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को होनी चाहिए। इसी दिशा में हम शुरुआत CCS लीव रूल्स 1972 से करेंगे। अब CCS लीव रूल्स जो है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी डिटेल्ड है, जिसे एक वीडियो में कंप्लीट करना और समझना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम इसे अलग अलग पार्ट में समझेंगे। आज पहले पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, जिसमें होगा शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, extent of application, definitions, government servants on temporary transfer or on foreign service, transfer from services or posts governed by other leave rules, transfer to industrial establishments। इन्हीं सभी पार्ट्स को समझेंगे। पहला है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called the Central Civil Services Leave Rules 1972। मतलब इन जो ये नियम है इन्हें CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 कहा जाता है और दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जून 1972। ये जो ये नियम लागू हुए हैं वो 1 जून 1972 को लागू हुए हैं। सेकंड नंबर है एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये समझना थोड़ा ज़रूरी है कि ये एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ये लागू कहाँ होते हैं और कहाँ लागू नहीं होते हैं। दीज रूल्स शैल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। मतलब जो ये रूल्स हैं वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट सिविल सर्विसेज में अपॉइंट हुए हैं उनके ऊपर लागू होते हैं, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब एक्सेप्शन क्या क्या है, ये किस पर लागू नहीं होते हैं, वो है रेलवे सर्वेंट्स, मतलब जो लोग रेलवे में काम कर रहे हैं, पर्सन्स इन कैजुअल और डेली रेटेड और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो लोग जो इरेगुलर बेसिस पे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हायर किए जाते हैं, मतलब वो रेगुलर नहीं, कुछ इरेगुलर बेसिस पे उनको हायर किया जाता है कुछ एक काम करने के लिए। सी है पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, मीनिंग वो लोग जिन्हें कंटिजेंसी फंड से पे किया जाता है, मतलब ऐसा फंड जो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, कंटिजेंसी फंड, उस फंड से इन लोगों को पे किया जाता है, वो लोग भी CCS लीव रूल्स में नहीं आते हैं। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, मीनिंग दोज हु वर्क इन फैक्ट्रीज और अदर इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, मतलब जो लोग फैक्ट्री में और कुछ अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी ये लीव रूल्स लागू नहीं होते। पर्सन्स एम्प्लॉयड इन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, मीनिंग दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और अदर सिमिलर प्रोजेक्ट, जो सरकार के कुछ कंस्ट्रक्शन के कोई प्रोजेक्ट होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट होते हैं या इस तरह के कोई प्रोजेक्ट है जो पार्ट टाइम पे होते हैं, उन लोगों को भी उन लोगों पे भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। और मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब AIS सर्विसेज, मतलब IPS, IS, IFS, IRS, इस तरह की सर्विसेज के जो लोग होते हैं उन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज में कहा जाता है, उनके ऊपर भी ये लीव रूल्स लागू नहीं होते, उनके लिए अलग से लीव रूल्स है। पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक, कंसुलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो सरकार के लिए विदेशों में काम कर रहे हैं, सिंपल है। पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, मतलब इसका मतलब है कि दोज हु आर हायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन और टास्क, मतलब उनको कुछ एक स्पेसिफिक टास्क या फिर कुछ एक समय के लिए जो है एम्प्लॉय किया गया है, उन लोगों के ऊपर भी ये जो है रूल्स जो है लागू नहीं होते हैं। अगला है पर्सन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ होम स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड बाय और अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मीनिंग दोज हु आर एग्जेम्प्टेड बाय ए स्पेशल लॉ और प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिसको जो है एग्जम्पशन दी गई है किसी स्पेशल लॉ से, किसी कानून के द्वारा उनको एग्जम्पशन दी गई या फिर हमारे संविधान में उनके लिए ये इस तरह की एग्जम्पशन है कि इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे, वो लोग भी। पर्सन्स गवर्नड फॉर पर्पस ऑफ लीव
बाय द फंडामेंटल रूल्स और द सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, मतलब वो जिनके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से रूल बने हो, लीव रूल्स के अलावा, मतलब किसी एस्टेब्लिशमेंट में वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई लीव के लिए उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक रूल बने हो, उनके ऊपर भी ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन सर्विंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर सोर्स फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में टेम्परेली असाइंड हुए हैं लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, उस स्टेट गवर्नमेंट से या किसी अदर सोर्स से सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे आए हैं, उन लोगों पे भी ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशंस। अगर आप किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको CCS लीव रूल्स 1972 में जो डेफिनेशंस है उनको ज़रूर 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा डिटेल में, इसके लिए एक अलग से ही स्पेसिफिक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो अगर आप लोग कमेंट्स में बताओगे तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन टेम्परेरी ट्रांसफ़र और ऑन फॉरेन सर्विस। मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कहीं उसकी टेम्परेरी ट्रांसफ़र होती है या फिर वो फॉरेन सर्विस पे जाता है, तो वो क्या नियम रहते हैं। नंबर 1 है गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू होम दिस रूल अप्लाई shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer to the Indian Railways or to a state government or while on foreign service within India। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका नाम राज है और राज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम कर रहा है और उसके ऊपर ये लीव रूल्स गवर्न होते हैं, तो राज की ट्रांसफ़र टेम्परेरी बेसिस पे इंडियन रेलवे या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे होती है 6 महीने के लिए। पर जब वो स्टेट गवर्नमेंट पे ट्रांसफ़र होता है या इंडियन रेलवे पे ट्रांसफ़र होता है तो उसके ऊपर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उसके ऊपर लागू थे। 6 महीने के लिए उसके ऊपर वही पुराने रूल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे थे वही चलते रहेंगे, जिसका मतलब है कि वो सेम कोड ऑफ कंडक्ट, जो सेम कंडक्ट वहाँ पे था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जो लीव पॉलिसीज़ हेल्थ में थी, जो अदर रूल्स हेल्थ मिनिस्ट्री में थे, वही उसके ऊपर अप्लाई होंगे। वाइल ऑन डेपुटेशन 6 महीने के लिए टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे भी वही रूल्स उसके ऊपर लागू रहेंगे। सेकंड पॉइंट है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग सर्विस विद UN एजेंसीज विद इन और आउटसाइड इंडिया और ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर टू द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, these rules shall apply only to the extent provided in the terms and condition of foreign service or temporary transfer as the case may be। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि राज जो है इंडियन रेलवेज़ में काम कर रहा था, मानो वो इस रेलवेज़ की बजाय फॉरेन सर्विसेज पे जाने के लिए अप्लाई करता है और वो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा और वो WHO में मानो उसकी डेपुटेशन हो जाती है 1 साल के लिए, जिनेवा या स्विट्ज़रलैंड जो भी है वहाँ पे 1 साल के लिए जाने के लिए उसकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर दी जाती है। तो जब वो फॉरेन सर्विसेज पे राज जाएगा, अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे रूल्स लिखे होंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे रूल्स बताए होंगे, वही रूल्स जो है राज के ऊपर अप्लाई होंगे जब वो फॉरेन सर्विसेज पे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट्स गवर्न्ड बाय अदर लीव रूल्स। इसमें है व्हेन ट्रांसफर्ड टेम्परेरीली टू ए सर्विस और पोस्ट टू विच दीज रूल्स अप्लाई shall remain subject to the leave rules which were applicable to him before such transfer। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो एक सरकारी एम्प्लॉई है, उसका नाम रवि है और रवि जो है इंडियन आर्मी में परमानेंट एम्प्लॉई है। अब उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। अब इंडियन आर्मी में लीव रूल्स कुछ और होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कुछ और लीव रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अब उसकी टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे, रवि की टेम्परेरी ट्रांसफ़र में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए हुई है, उसके ऊपर वही लीव रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे जो कि इंडियन आर्मी में थे। मतलब इंडियन आर्मी वाले ही लीव रूल्स रवि के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे उसकी टेम्परेरी ट्रांसफ़र के दौरान। अब नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नड बाय दीज रूल्स इज़ अपॉइंटेड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन हिज लीव टर्म्स आर गवर्नड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसमें है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी अपॉइंटमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में होती है, अपॉइंटमेंट होती है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र नहीं होती, उसकी अपॉइंटमेंट होती है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में,
और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो है वहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लागू होता है, वहाँ का लीव रूल्स अलग होगा। फिर इसमें इस कंडीशन में द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव शैल सुमोटो इशू एन ऑर्डर ग्रांटिंग कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्न लीव एंड हाफ पे लीव एट हिज क्रेडिट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज। मतलब जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी इसमें मैक्सिमम 300 दिन तक की अर्न लीव और HPL को एनकैश किया जाएगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, जो कि मैक्सिमम 300 दिन की होगी अर्न लीव या HPL के बराबर। मानो इसके एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके अकाउंट में 260 अर्न लीव है और 60 HPL है। अब 60 की 60 HPL उसके अकाउंट में प्लस नहीं होगी, वो 260 और रिक्वायर्ड थी उसको 40 HPL, जो रिक्वायर्ड 40 HPL उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगी, तो 260 प्लस 40 HPL 300 डेज़ की मैक्सिमम वो लीव जो है वो एनकैश करवा सकता है। फर्स्ट पार्ट वीडियो में बस अब इतना ही। आपका थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें जो लोग गवर्नमेंट फाइनेंस और अकाउंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको जो सरकारी एम्प्लॉयज़ भी है, उन लोगों को भी आप ये शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट हम लीव रूल्स CCS लीव रूल्स 1972 का चैप्टर 2 जो कि जनरल कंडीशन है उसको जल्दी लाएंगे और उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लीव के हमारे राइट क्या है और जो जनरल कंडीशन CCS लीव रूल्स की है वो पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।